हेलो फ्रेंड्स, ये अभ्यासों में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी अकाउंटिंग में थिंकिंग प्रोसेस को हाई कर रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस करना सीख रहे हैं ट्रांजैक्शन को, और के कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए वो भी देख रहे हैं, और असेट्स लायबिलिटी कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगी वो भी हम साथ साथ में देख रहे हैं। ठीक है, अभी आज का जो टॉपिक है वो आज थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग करके एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक हम समझ लेते हैं, बाद में हम सम करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने देखा क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया, क्रेडिट पे गुड्स सेल किया। ठीक है, तो फिर परचेज और सेल के रिलेटेड हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन देखे हैं, लेकिन कभी कभी क्या हर बार। ठीक है, तो बिजनेस में कुछ बार ऐसे भी होता है कि कुछ एक्सपेंसेस या इनकम रिलेटेड भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले से हमने चीजें ले ली है, सामने वाले से हमने सर्विस ले ली है, लेकिन उस पे अभी तक पेमेंट किया नहीं है। जैसे कि बता दूं, हमारे पास, ठीक है, परचेज है, सेल है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें है, तो हमारे बिजनेस में जो मेजोरिटी लेवल पे होती है दैट इज एक्सपेंसिव। ओके, और दूसरा क्या होता है, इनकम। ओके, तो एक्सपेंसिव होती है और इनकम होती है। अब एक्सपेंसिव में भी क्या होता है कि जो एक्सपेंसिव होता है, मैंने अभी बताया आपको, सामने वाले से चीजें ले ली है। ठीक है, सर्विस ले चुके हैं हम, लेकिन अभी तक हमने पेमेंट किया नहीं है। ठीक है, और मे बी कि हमने सामने वाले को, अभी तक हमने चीजें ही नहीं ली, अभी तक हमने कोई सर्विस नहीं ली, लेकिन हमने पेमेंट कर दिया। होता है कि नहीं? ठीक है, तो दो तरह के केसेस बनते हैं कि एक्सपेंसिव में हमने चीजें ले ली है, सर्विस ले ली है, लेकिन अभी तक पेमेंट किया नहीं है। जस्ट लाइक मैं आपको बताऊं कि सामने वाले पे हमने काम करवा लिया, मजदूर है, ठीक है, ऑपरेटर है, या फिर उससे हमने काम करवा लिया, लेकिन हमने अभी उसकी वेजेस है वो हमने दी नहीं है। दैट मीन्स हमने सामने वाले पे काम करवा लिया है, सर्विस ले ली है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है। या फिर आप ले लो कि स्टेशनरी का एक्सपेंस हमने किया। ठीक है, तो खाता होता है हर बार। ओके, तो बार बार चीजें लेनी होती है, तो हमारा वहां पे खाता ही खुल जाता है कि हम महीने के दौरान ले लेते हैं, बाद में पैसे दे देंगे। ठीक है, तो जस्ट लाइक सिंपली कि स्टेशनरी हमने लाल ले आए हम, ओके, लेकिन अभी तक वो जो स्टेशनरी का एक्सपेंस किया हमने उसका पेमेंट किया नहीं है। तो ऐसे जो एक्सपेंसिव होते हैं कि जिसका आपने खर्चा कर दिया है, एक्सपेंस इनकर कर दी है, आपने सामने वाले पे चीजें बिजनेस में ले आए हैं, सर्विस ले ली है, लेकिन पेमेंट नहीं दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उनको हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या लिखेंगे वहां पे, एक्सपेंस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। एक्सपेंसिव इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब अकाउंटिंग में क्या होता है, यू हैव टेकन दी सर्विस, यू हैव टेकन दोज थिंग्स। ठीक है, तो सामने वाले पे हमने ले लिया है लेकिन दिया नहीं है। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। ठीक है, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, ऐसा हर बार नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सपेंस और इनकम में कभी कभी क्या होता है कि हम ले चुके होते हैं लेकिन अभी तक हमने पेमेंट किया नहीं होता है, दैट इज एक्सपेंसिव इनकर्ड बट नॉट पेड, जिसे हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, आप थोड़ा और आगे सोचो कि अगर आप चीजें लेके आए हैं, ठीक है, किसी से हमने काम करवा लिया है लेकिन अभी तक उसकी सैलरी, उसका वेजेस दिया नहीं है, इन फ्यूचर आपको देना तो पड़ेगा कि नहीं?
हाँ मैम, जैसे हम क्रेडिट पे परचेज करते थे, अभी हम गुड्स तो ले आए, लेकिन इन फ्यूचर पेमेंट तो करना ही है, दैट इज योर लायबिलिटी। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव है। आपने किसी पे काम करवा लिया, किसी से चीजें ले ली, लेकिन पैसे अब भी नहीं दिए, लेकिन इन फ्यूचर तो देना पड़ेगा ना, आपके बुक्स में लिखना तो पड़ेगा ना कि इसको हमने पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई, लायबिलिटी हुई। क्या हुई, आपकी लायबिलिटी हुई। ठीक है, चलो अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने अभी तक कोई सर्विस नहीं ली, कोई काम नहीं करवाया, कोई चीजें हमने बिजनेस में लेके नहीं आए, लेकिन पहले ही हमने पेमेंट कर दिया, हो सकता है कि नहीं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड, व्हाई इट इज कॉल्ड प्रीपेड, क्योंकि अभी तक हमने कुछ लिया नहीं है सामने वाले से, और पहले ही हम दे रहे हैं, पहले ही हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस कैसे होते हैं, एक्सपेंसिव पेड बट नॉट इनकर्ड, आप ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, एक्सपेंसिव पेमेंट हमने कर दिया है, एक्सपेंसिव पेड बट नॉट इनकर्ड। बट नॉट इनकर्ड मतलब कि हमारी कोई लायबिलिटी अभी तक जनरेट हुई नहीं थी पेमेंट करने के लिए। हमने अभी तक सामने वाले से कोई चीज नहीं ली, सामने वाले से हमने कोई काम करवाया नहीं है, सामने वाले से कोई सर्विस ली नहीं है। ठीक है, तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं थी पेमेंट करने के लिए। ओके, लेकिन हम लायबिलिटी इनकर हो, सामने वाला हमारे लिए कुछ करे, हमें कुछ दे, उससे पहले ही हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। आपने एडवांस वर्ड सुना होगा। ठीक है, एडवांस पेमेंट, तो ये यही है प्रीपेड एक्सपेंसिव, दैट इज यू आर पेइंग इन एडवांस। ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो पेमेंट इन एडवांस, आपकी समझ के लिए। ठीक है, पेमेंट इन एडवांस। अब एडवांस में पेमेंट कर रहे हो, आपकी तो कोई लायबिलिटी है नहीं। ठीक है, सामने वाले से कुछ लिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको पेमेंट कर रहे हो, उसको पैसे दे रहे हो, तो वो आपके लिए क्या हुई, बोलो तो, लायबिलिटी हुई या असेट हुई। मैम सिंपल है, असेट हुई। ठीक है, तो जब भी अगर आपको खर्चा नहीं करना है, आपने कैंसिल कर दिया कि चलो इससे मुझे सर्विस नहीं लेनी है, तो यू कैन गो टू दैट पर्सन और पूछ सकते हो कि मेरे को अब तुमसे कोई सर्विस लेने नहीं है, मैंने जो एडवांस पेमेंट तुम्हें दिया था वो मुझे वापस दो, बोल सकते हो कि नहीं। तो दैट इज योर असेट। ठीक है, तो हर प्रीपेड एक्सपेंस आपकी असेट बोली जाएगी। ओके, तो वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन कैंसल दैट कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कैंसल दैट, आप कैंसल कर सकते हो सामने वाले से चीजें लेना, सर्विस लेना। ठीक है, और आप जो एडवांस पेमेंट आपने जो किया है वो आप वापस मांग सकते हो। ओके, जस्ट लाइक दैट एक्सपेंसेस में भी वही चीजें होती है, सॉरी इनकम में भी वही चीजें हो सकती है। इनकम में भी अक्रूड इनकम, ठीक है, और दूसरा जो होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो अगर हम किसी से सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, और उसको पेमेंट अभी तक दिया नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, किसी से अभी तक कुछ लिया नहीं है लेकिन हमने एडवांस पेमेंट कर चुका है, तो प्रीपेड एक्सपेंस। तो सामने वाले भी कभी कभी हमसे ऐसा करता है, हमसे उन्होंने चीजें ले ली, हमसे उन्होंने सर्विस ले ली, लेकिन अभी तक हमें पेमेंट किया नहीं है। तो हमारी इनकम होनी चाहिए थी, सामने वाले को हमने चीज दी है, सामने वाले का हमने काम किया है, तो सामने से पेमेंट आना चाहिए, लेकिन अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स दैट इज योर अक्रूड इनकम। उसे हम क्या बोलेंगे, अक्रूड इनकम। उसको हम एनालिसिस मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं इनकम अर्न्ड, इनकम अर्न्ड बट
बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम आप अर्न कर चुके हो। इनकम अर्न का मतलब अकाउंटिंग में क्या हुआ, अकाउंटिंग में इनकम अर्न मतलब आप हकदार हो किस चीज के, सामने वाले से पैसे लेने के। सामने वाले से पैसे लेने के लिए हम कब हकदार होंगे, जब हमने कुछ दे दिया होगा, ठीक है। तो हमने चीजें दे दी है, हमने सर्विस दे दी है, ठीक है, तो आप हकदार हो सामने वाले से पेमेंट लेने के लिए। तो इनकम अर्न मतलब आप अर्न कर चुके हो लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है, ठीक है। तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अक्रूड इनकम। जस्ट लाइक दैट, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने चीजें दी नहीं है, हमने सर्विस दी नहीं है, लेकिन सामने वाले ने हमें इन एडवांस पेमेंट कर दिया है, हो सकता है, ठीक है। तो सामने वाला हमें इन एडवांस पेमेंट कर दिया, हम अभी तक हकदार नहीं है, हमने वो इनकम अभी तक अर्न की नहीं है, ठीक है, तो हम रिसीव करने के हकदार नहीं है, फिर भी हमें पैसे मिल चुके हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड योर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कौन सी होती है कि इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न टिल डेट, ठीक है, बट नॉट अर्न। अभी तक हमने उसे कमाने के लिए कुछ काम किया नहीं है, सामने वाले को कोई चीज नहीं दी, सामने वाले को कोई सर्विस नहीं दी, लेकिन उसने हमें ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे भी सोचो, ठीक है, यहाँ पे मैं चारों का हम फिर से सोच रहे हैं, कैसे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आप खर्चा इनकर कर चुके हो, एक्सपेंसिव इनकर्ड, सामने वाले पे चीजें ले ली, सामने वाले पे सर्विस ले ली, लेकिन पेमेंट किया नहीं, पेमेंट आपको इन फ्यूचर करना पड़ेगा, दैट मीन्स दिस इज योर लायबिलिटी। ये क्या हुई, हमारी लायबिलिटी हुई। अच्छा, थोड़ा नीचे करो, अच्छा, ये हमारी क्या हुई, लायबिलिटी। ओके, अब प्रीपेड एक्सपेंस को देखो। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब हमने अभी तक कोई चीज ली नहीं, अभी तक कोई सर्विस ली नहीं, लेकिन वी आर पेइंग इन एडवांस, वी आर पेइंग इन एडवांस, ठीक है। तो हमने अभी पे करना नहीं था, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं थी पेमेंट करने की, लेकिन फिर भी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम सामने वाले पे जब चाहे तब वापस मांग सकते हैं, भाई ये चीज मैंने तेरे को बोली थी ना कि मेरे को देना, तो अब मत देना, वो जो एडवांस पेमेंट दिया था वो मेरे को वापस दे, बोल सकता है कि नहीं। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपकी क्या हुई, असेट्स हुई, क्या हुई आपकी, एसेट, ठीक है। इनकम में वही सोचो, अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, यू हैव अर्न दैट इनकम, ठीक है, इनकम अर्न हो चुके हैं, इनकम अर्न हुई मतलब सामने वाले को चीजें दे दी है, सामने वाले को सर्विस दे दी है, ठीक है, लेकिन अभी तक हमें पेमेंट मिला नहीं है, दैट मीन्स आप हकदार हो पेमेंट के लिए, आपने लेने हैं सामने वाले से, सामने वाले से लेने हैं, दैट मीन्स दैट इज योर एसेट, ठीक है। तो अक्रूड इनकम इज एसेट फॉर यू, ओके। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अभी तक हमने सामने वाले को कुछ दिया नहीं है, कोई चीज कोई सर्विस नहीं दी है, लेकिन वो हमें ऑलरेडी पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने तो कुछ सामने वाले के लिए करा नहीं है, सामने वाले को कुछ दिया नहीं है, लेकिन हमने ले लिया है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, एडवांस में पेमेंट ले लिया है, अब वो जब चाहे वापस मांग सकता है, ठीक है। अगर उसने कैंसिल कर दिया कि नहीं चाहिए मेरा एडवांस वापस दो, अगर उसने मांग लिया तो दैट इज योर लायबिलिटी, ठीक है, हमारी वो लायबिलिटी, हमें पैसे वो खर्च करना नहीं है। अगर उसने कैंसिल कर दिया, अगर उसने पैसे वापस मांग लिए, एडवांस पेमेंट वापस मांग लिया, तो हमें उसको साइड में रखना पड़ेगा, दैट इज योर लायबिलिटी। ये हमारी क्या होगी, लायबिलिटी होगी, क्योंकि ये इनकम हमने अर्न की नहीं है, हम इस पेमेंट के हकदार नहीं थे, फिर भी हमने रिसीव किया,
ओके, तो ये 4 कैटेगरी आपको याद रहेगी कि नहीं? एक्सपेंसिव, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खर्चा हो चुका है, हमने सामने वाले से ले लिया है लेकिन दिया नहीं है, तो इन फ्यूचर देना पड़ेगा। लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस, सामने वाले से कुछ लिया नहीं है, इन एडवांस हमने पेमेंट कर दिया है, ठीक है, तो इन एडवांस पेमेंट कर दिया है कुछ लिए बिना, ओके, तो हम सामने वाले से कभी भी वो पैसे वापस मांग सकते हैं, ठीक है, तो वो आपकी क्या हुई? एसेट्स हुई। और इनकम में अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम क्या हुई? तो अक्रूड इनकम, आपने इनकम अर्न कर चुके हो, आप उसके हकदार हो, ठीक है, आपको वो इनकम मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक मिली नहीं है, पेमेंट मिला नहीं है, तो सामने वाले से हमने इन फ्यूचर लेने हैं, तो वो आपकी क्या हुई? एसेट हुई। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, तो सामने वाले को कुछ अभी तक दिया नहीं है, लेकिन इन एडवांस हम ले चुके, इन एडवांस हम ले चुके, मतलब कि वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है, ठीक है, सामने वाला कभी भी आके सौदा कैंसिल कर देगा और बोलेगा मेरा एडवांस पेमेंट वापस दो, तो इट्स लायबिलिटी फॉर अस, हमें उसको वापस देना पड़ेगा, ओके, आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन वी हैव द सम नंबर 7, ठीक है, क्या बोला गया है इसमें? show the effect of the following transaction on the accounting equation। अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनाना है, लेकिन ट्रांजेक्शन थोड़ी अलग है आपके लिए, कुछ अलग नहीं है, हमने अभी समझ लिया है, डोंट वरी, ठीक है, तो FRN नंबर ये आपके लिए, हाँ यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए जगह छोड़ी है, असेट्स है, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लायबिलिटीज, और यहाँ पे होगी हमारी कैपिटल, ओके, चलो तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्ट करें। पहले ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, बिजनेस स्टार्ट किया 50,000, ये तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट इज अफेक्टेड, ओनर इज गिवर, ठीक है, ओनर ने बिजनेस को दिया तो ओनर इज गिवर, तो कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होगा। यहाँ पे क्या इफेक्ट होगी? तो कैश आई बिजनेस में, कैश इज अफेक्ट फॉर द बिजनेस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, आज हम डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है, तो बिजनेस हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे हमारी एक असेट आई कैश, कितने की असेट आई? 50,000 रुपीज की। एक तरफ कैपिटल भी आएगी हमारी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओनर कैपिटल, कितनी होगी हमारी? ओनर कैपिटल 50,000। सेकंड देखो, सैलरी पेड, ये तो आता है आपको, ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल सा एक्सपेंस हमने इनकर किया है और पेमेंट भी उसका हो चुका है, तो सैलरी पेड 2,000 रुपीज, क्या हुआ? सैलरी इज एक्सपेंस फॉर यू, तो एक्सपेंस सैलरी अकाउंट अफेक्ट होगा, ठीक है, और दूसरा कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, ठीक है, तो कैश गोज आउट, तो हम कैश पे पहले इफेक्ट दे दें, तो यहाँ पे सेकंड ट्रांजेक्शन जो होगी आपकी कैश जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सैलरी पेड, सैलरी पेड कितनी पे की? 2,000, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 2,000। चलो एक्सपेंस इनकर किया आपने, एक्सपेंस सैलरी एक्सपेंस, ठीक है, सैलरी अकाउंट इफेक्ट हुआ ना, सैलरी आपकी एक्सपेंस इनकर किया, एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, कैपिटल आपकी कम होगी, ठीक है, तो 2,000 रुपीज हम कैपिटल में से डायरेक्टली यहाँ पे माइनस करेंगे। चलो थर्ड क्या है? पहले इफेक्ट देख ले इसके, चलिए बैलेंस इक्वेशन बैलेंस हो रहा है कि नहीं हम देखते हैं। ओके, 50,000 माइनस 2,000 कितना होगा? 48,000, और यहाँ पे 50 माइनस 2,000 कितना होगा? 48,000, तो दोनों के बीच हम इक्वल टू रख सकते हैं। चलिए तो अब हम जाएंगे हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन पे। थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया है हमें? वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज,
वेजिव आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज। इसका मतलब क्या, सामने वाले से हमने काम करवा लिया है हमारी दुकान में, हमारे बिजनेस में, ठीक है, लेकिन अभी तक उसे पेमेंट नहीं किया है। दैट मीन्स दिस इज एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, ठीक है। तो आपकी ये लायबिलिटी हुई कि इन फ्यूचर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके हम एनालिसिस करें, वेजिव आउटस्टैंडिंग, ओके। तो वेजिव एक्सपेंस इनकर्ड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, वेजिव अकाउंट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, मैम कैश तो जा नहीं रही लेकिन इन फ्यूचर पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी लायबिलिटी इनकर हुई। तो दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट होगा क्या, तो वेजिव आउटस्टैंडिंग है तो उसका जो अकाउंट होगा वेजिव आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। तो वेजिव आउटस्टैंडिंग अकाउंट यहाँ पे अलग से खुलेगा, ठीक है, उसका खाता अलग से खुलेगा, वेजिव आउटस्टैंडिंग अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब असेट लायबिलिटी कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगी, तो आपने एक्सपेंस इनकर्ड किया, वेजिव इनकर्ड किया, ठीक है। तो वेजिव इनकर्ड किया तो दैट इज योर एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा कैपिटल को घटाएगा। कैपिटल को घटाएगा तो कैपिटल में से हम माइनस करेंगे कितने, 200 रुपीज। तो यहाँ पे माइनस कैपिटल में से 200 रुपीज। तो एज अ एक्सपेंस हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया। अब दूसरी इफेक्ट क्या हुई थी कि वेजिव आउटस्टैंडिंग है, हमें इन फ्यूचर पेमेंट करना है, तो दैट इज योर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में हम लिखेंगे, ठीक है, लायबिलिटी में हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी कितने देने हैं हमें इन फ्यूचर, 200 रुपए इन फ्यूचर हमें देने हैं, हमारी वो लायबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सर्विस ले चुकी है लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है। डन। तो फिर से इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 48,000, ओके, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 200 रुपीज, लायबिलिटी हमारी 200 रुपीज होगी, और यहाँ पे कैपिटल हमारी कम हो जाएगी 47,800। तो यहाँ का टोटल 48,000, यहाँ पे 48,000 है, दोनों के बीच में इक्वल। डन। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी कौन सी है, फोर्थ वन। फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या बोला है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है बट नॉट पेड, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट ये क्या है, ये भी एक्सपेंसिव है, ठीक है। ड्यू का मतलब क्या, इंटरेस्ट के मामले में हमेशा आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं लेकिन ड्यू वर्ड यूज होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू का मतलब क्या, कि हमने इंटरेस्ट देना है सामने वाले को, ठीक है, इंटरेस्ट देने की हमारी लायबिलिटी इनकर हो चुकी है लेकिन बट नॉट पेड, हमने दिया नहीं है। तो इसकी इफेक्ट क्या होगी, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, इंटरेस्ट अकाउंट अफेक्ट होगा। दूसरा बट नॉट पेड, ठीक है, तो इंटरेस्ट नॉट पेड या फिर इंटरेस्ट ड्यू ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ड्यू, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट आएगा। चलिए यहाँ पे क्या इफेक्ट होगी, यहाँ पे इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस प्रॉफिट को घटाएगा और प्रॉफिट घटेगा तो कैपिटल भी इवेंचुअली घटेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारी कैपिटल को घटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंस कितना है, 100 है, तो कैपिटल में से हम माइनस कर देंगे 100 रुपीज। कितना माइनस कर देंगे, 100 रुपीज, ओके। अब इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, आपने देना है, आपकी लायबिलिटी इनकर हो चुकी है कि आपको बैंक को या फिर सामने वाले को इंटरेस्ट देना है लेकिन अभी तक हमने दिया नहीं है, तो अगेन योर लायबिलिटी, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ हमारा, तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा बढ़ गया कितना, 100 रुपीज,
ठीक है। तो फिर से हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करो, यहाँ पे क्या होगा 48,000 रुपीज, और यहाँ पे हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए 300, और यहाँ पे 4600 सॉरी 46,000 सॉरी 47,700 रुपीज आ गया। तो 48,000 दोनों के बीच में इक्वल टू। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, कौन सी है, फिफ्थ। क्या बोला है उसमें, फिफ्थ में रेंट पेड इन एडवांस। ठीक है, आपकी बिल्डिंग है, रेंट आपको देना है, रेंट पेड इन एडवांस, लेकिन आप तो अभी तक महीना खत्म नहीं हुआ, आपने कोई सर्विस नहीं ली, आप एडवांस में ही पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि चलो एज्यूम कि ये मार्च महीना चल रहा है, ठीक है, मार्च महीना चल रहा है, मार्च का रेंट आपने पे कर चुका है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि अप्रैल, मार्च महीने में अप्रैल का भी रेंट पे कर रहे हो, मार्च महीने में क्या कर रहे हो आप, अप्रैल का रेंट भी पे कर रहे हो। तो दैट मीन्स आपने अभी तक अप्रैल में तो सर्विस ली नहीं ना, अप्रैल में सर्विस कब लोगे, जब अप्रैल पूरा मंथ ड्यूरिंग द पीरियड आप उस दुकान का, उस बिल्डिंग का यूज करोगे। ठीक है, तो मतलब कि रेंट पेड इन एडवांस का मतलब क्या, कि आपको कोई लायबिलिटी नहीं है ये खर्चा देने की, लेकिन आप फिर भी इन एडवांस पेमेंट दे चुके हो, सामने वाले से हमने कुछ लिया नहीं है लेकिन आप दे रहे हो। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज अफेक्ट फॉर यू। ओके, चलो एनालिसिस करते हैं। रेंट पेड इन एडवांस, रेंट एक्सपेंस है हमारे लिए, तो रेंट एक्सपेंस, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस है आपके लिए, क्या रेंट आपके लिए यहाँ पे एक्सपेंस है? मैम आपने तो बोला अभी हमारी लायबिलिटी इनकर हुई नहीं है, लायबिलिटी तो हमारी इनकर हुई नहीं है, तो हम रेंट एक्सपेंस नहीं लिखेंगे। ठीक है, रेंट पेड इन एडवांस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेंट पेड इन एडवांस। ठीक है, तो हमारा जो अकाउंट अफेक्ट होगा वो कौन सा अफेक्ट होगा, रेंट पेड इन एडवांस अकाउंट अफेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा पे हो चुका है, मतलब कैश गोज आउट। ठीक है, कैश बिजनेस में से जा रही है, कैश जा रही है तो कैश गोज आउट, कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। पता चला? तो अब अफेक्ट लायबिलिटी और कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगी मैम, सबसे पहले तो हमें एक इफेक्ट तो अच्छे से आती है, कैश गोज आउट, तो कैश हमारी उतनी चली जाएगी, 150 रुपए हम कैश में से माइनस कर देंगे। अरे हमने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, लिख दे। चलिए थर्ड का डिस्क्रिप्शन क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेजेस आउटस्टैंडिंग। ओके, बाद में इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ड्यू। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, रेंट पेड इन एडवांस, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेंट पेड इन एडवांस। चलिए तो 150 कैश में से माइनस हो गए, और क्या होगा, रेंट पेड इन एडवांस, सामने वाले से कुछ लिया नहीं फिर भी एडवांस में पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो हम जब भी चाहे, अगर हमने अप्रैल में खाली कर दिया, मार्च के एंडिंग में हमने 31 तारीख को खाली कर दिया, ठीक है, तो अप्रैल में तो हम चले जाएंगे, अप्रैल के दौरान हमने तो यूज किया नहीं, तो आप जाओगे बोलोगे चलो भाई अब 31 को तो हमने खाली कर दिया, वो अप्रैल का मैंने जो एडवांस आपको दिया था वापस लाओ, वापस मांगोगे रुपए, तो दैट इज एसेट फॉर यू। ठीक है, तो एसेट है, तो यहाँ पे हम एसेट में एक और एसेट यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसिव पेड इन एडवांस। ठीक है, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस, कौन सा हेडिंग होगा यहाँ पे हमारा, प्रीपेड एक्सपेंस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। ओके, तो
प्रीपेड एक्सपेंस में कितना एक्सपेंस इनकर किया है हमने 150 रुपीज, तो यहाँ पे हम प्रीपेड एक्सपेंस के हेडिंग के नीचे लिख देंगे 150 रुपीज आएगा। अब बैलेंस करो इक्वेशन को फिर से 47,850 ओके। और यहाँ पे हमारी एक और अफेक्ट जो बढ़ गई दैट इज 150, दोनों के बीच हम प्लस कर देंगे। लायबिलिटी कितनी है, लायबिलिटी हमारी यहाँ पे 300 ही है ओके। और कैपिटल पे नो इफेक्ट तो 47,700, दोनों तरफ का टोटल आपका सेम होगा, तो यहाँ पे भी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो रही है। डन। तो ये जो हुए ये स्पेशल ट्रांजैक्शन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में आपको स्पेशल ट्रांजैक्शन बोला गया है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप अकाउंट में आगे बढ़ोगे वो आपके स्पेशल ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, ठीक है। आप यूज्ड टू हो जाओगे इन ट्रांजैक्शन से ओके। तो अब आगे के हमारे जो भी फॉर्म आएंगे मिक्स आएंगे, मिक्स मतलब अभी तक हमने जो किए वो प्लस दिस टाइप के ट्रांजैक्शन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये भी हमारे मिक्सचर में आएंगे। तो आगे के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।